नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ट्रांसफ़ार्मर में उपयोग होने वाली एक्सेसरीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हमारे आईटीआई के विद्यार्थी आईटीआई में जब ट्रांसफ़ार्मर में के बारे में पढ़ते हैं तो वो ओनली कुछ सीमित जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जानकारी प्राप्त करने के लिए उस डिवाइस का पास में होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये हमारा 63 एमवीए का बीबीएल कंपनी का ट्रांसफ़ार्मर है। इस ट्रांसफ़ार्मर में क्या-क्या एक्सेसरीज़ होती है या सभी ट्रांसफ़ार्मर में क्या-क्या एक्सेसरीज़ होती है, जब भी हम आईटीआई से रिलेटेड इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत सारी दिमाग के अंदर अपने ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की मन में एक इच्छा होती है कि ये कैसा होता है, कहाँ होता है। पढ़ तो लिया किताब में, लिखे तो हुआ है, लेकिन ट्रांसफ़ार्मर किस तरह का होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट ही बता देता हूँ मैं आपको। ये होता है हमारा रेडिएटर। इस रेडिएटर के अंदर क्या होता है कि जब ये ट्रांसफ़ार्मर जब रनिंग कंडीशन में होता है तो इस ट्रांसफ़ार्मर में जैसे करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के कारण इसमें क्या है कि हीट उत्पन्न होती है, और उस हीट को कम करने के लिए इस रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है। हम बताएं आपको कि जैसे कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या है कि तेल गर्म होगा, जिसके अंदर तेल भरा हुआ है, ठीक है ना, सिंथेटिक तेल होता है। तो इस तेल को ये रेडिएटर में यहाँ पर जो सप्लाई वाल्व के थ्रू रेडिएटर में फ्लो किया जाता है। अब ऐसा इसमें कुछ फ्लो करने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या मोटर तो नहीं होती, लेकिन किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो गर्म होता है तो उसके जो एटम होते हैं या एटम्स जो ऊपर की ओर उठते हैं गर्म होने के बाद में, तो जैसे ये नीचे से गर्म ऑयल अपना इधर आएगा, इसके अंदर फ्लो होगा और ऊपर चला जाएगा। इसमें हवा फ्लो होती रहती है। इस हवा फ्लो होने के कारण क्या है कि वो ऑयल अपना ठंडा हो जाता है। तो ये तो अपना रेडिएटर का काम हुआ। दूसरी बात क्या है कि इसमें फ़ैन भी लगे हुए हैं। फ़ैन को चालू कर ये फ़ैन जैसे ही इसके अंदर हवा को फ्लो करते हैं, हवा को बहाते हैं, तो उससे भी वो ऑयल ठंडा होता है और वापस वो ठंडा हुआ ऑयल अपना गर्म ऑयल ऊपर से आता है, ठंडा ऑयल नीचे होकर वापस ट्रांसफार्मर में चला जाता है। अब ये आपको दिख रहा होगा एलए। वैसे आईटीआई में जब पढ़ते हैं ना तो एलए का कम से कम 7 से 8 लाइन की जानकारी मिल पाती है अपन को, और फिर भी अपन एलए के बारे में समझ नहीं पाते कि एलए का उपयोग क्या है, एलए कहाँ लगा होता है, ठीक है ना। वैसे अपन पढ़ लेते हैं एलए लाइटिंग अरेस्टर, या इसके द्वारा क्या है कि सर्ज वोल्टेज को ग्राउंड किया जाता है। अब सर्ज वोल्टेज कैसे आता है? सर्ज वोल्टेज आने के कई कारण होते हैं, ठीक है ना। लाइन के कारण भी, या एकदम अचानक लाइन पे वोल्टेज बढ़ जाने के कारण भी सर्ज वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, आकाशीय बिजली गिर जाती है लाइन के ऊपर, तो ये हमारी एलए लगी हुई है। ये जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है। अब देखो 66 की 2 एलए लगी हुई है। एक एलए तो अपनी ये 66 केवी की, दूसरी B66 केवी की है। दोनों को मिलाया जाए तो अपना 132 केवी पे ये कार्य कर रही हैं, ठीक है ना। तो एक एलए RYB फेज, तीनों फेज पर एलए लगी हुई है। जब भी लाइन का वोल्टेज, जैसे कि कोई भी लाइन है 220 केवी, 132 केवी या 33 केवी लाइन का वोल्टेज, अगर उसके 20% से अधिक चला जाता है तो ये एलए ऑपरेट हो जाती है। ऑपरेट होने के बाद में सर्ज वोल्टेज को ये क्या है कि अपने ग्राउंड कर देती है। ग्राउंड करने के बाद में ये देखो ये कनेक्टेड है एलए, नीचे ये पत्ती लगी हुई है, उस पत्ती के द्वारा ग्राउंड हो जाता है, ठीक है ना। तो तीनों फेजों पे ये एलए लगी हुई है। एलए दोनों साइड में होती है, एलवी और एचवी दोनों साइड में। ये हमारी ट्रांसफार्मर की एचवी साइड है। उधर मैं आपको दिखाऊं तो एलवी साइड भी नज़र आएगी आपको। ये अपनी एलवी साइड है, ठीक है ना। उधर 132 केवी सप्लाई आई, स्टेप डाउन करके इस ट्रांसफार्मर ने 33 केवी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स होता है। इसके अंदर जैसे कि हम आसानी से ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ये अपने वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए, ये अपनी ऑयल टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर मीटर्स लगे हुए रहते हैं। इसका ढक्कन खुला हुआ है, लगा देता हूँ मैं।
दूसरी बात ये तो एले हो गई अपनी। अब ये बताता हूँ आपको, ये ऊपर देखिए ये होता है अपना कंजर्वेटर टैंक, ठीक है ना। अब कंजर्वेटर टैंक का यूज ट्रांसफार्मर में क्यों किया गया है? देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का यूज करने का मुख्य कारण यह है कि जब अपना सिंथेटिक ऑयल होता है जैसे जैसे गर्म होता है तो इसका क्या है आयतन वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो देखो एक ट्रांसफार्मर में जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा हो जाने के बाद में एक्स्ट्रा ऑयल क्या है वॉल्यूम के फैलाव के कारण वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, जिससे ठंडा होता है तो वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटर टैंक का उपयोग हो गया। कंजर्वेटर टैंक से अपना ये ब्रीदर जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए ये ब्रीदर आ गया, ठीक है ना। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल क्या भरी हुई रहती है, सिलिका जेल। ये देखिए सिलिका जेल। अभी ये अपनी पिंक कलर की थोड़ी नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि सिलिका जेल में नमी आ चुकी है, ठीक है ना। तो पूर्णतः अपनी क्या है कि पिंक नहीं है, थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी है। तो ये क्या है सिलिका जेल नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखो इस तरह से जैसे अपन सांस लेते हैं ना उसी तरह से ये जैसे कि ट्रांसफार्मर के ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके अंदर जो एयर है वो बाहर निकलती है, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। और जब वॉल्यूम घटता है तो एयर अंदर जाती है, तो उस एयर को पास करने के लिए क्या है अपना ब्रीदर लगाया जाता है। इस ब्रीदर के साथ साथ ट्रांसफार्मर में मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें होता है टेप चेंजर। जब पढ़ते हैं अपन टेप चेंजर के बारे में तो उसमें स्टड के बारे में पढ़ते हैं। उसके स्टड होते हैं, इस तरह से इनको घुमाकर टेप की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। तो ये अपना होता है टेप चेंजर। इसके द्वारा ट्रांसफार्मर की टेप को बदला जाता है, ठीक है ना। ये हैंडल रहा अपना, इस हैंडल की सहायता से इस हैंडल को यहाँ पर अपन लगाते हैं। लगाने के बाद में अभी इस ट्रांसफार्मर की टेप पोजीशन 5 है, ठीक है ना। तो जैसे अपन उसको घुमाते हैं, बढ़ाना है तो राइज कर देंगे, घटाना है तो लोअर कर देंगे, ठीक है ना। एक एक करके इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये टेप पोजीशन अपना टेप चेंजर हो गया, ठीक है दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो बड़ी हो जाने के कारण मैं क्या है कि जल्दी जल्दी और कुछ सीमित ही जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या है LV और HV की ये जो क्या ना न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल के जो ग्राउंड किए जाते हैं, ये देखो ग्राउंड कर दिए। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है अपना ट्रांसफार्मर ये स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये अपने दोनों LV HV साइड के स्टार स्टार में कनेक्टेड है। तो ये दोनों पॉइंट निकल गए और दोनों को ग्राउंड कर दिया है अर्थिंग के थ्रू, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो के बारे में अगर आपको जानकारी थोड़ी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।